हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आपसे कुछ भी नहीं बनता है या डाउट है तो आप कमेंट में प्रश्नावली 8.2 जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 8.2 में अगर बात किया जाए तो इस तरह आपको मान दे देता है कि साइन 60, कॉस 30, साइन 30, कॉस 60। जब इनके मान आपको याद होंगे तभी ना आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम जो है तो यहाँ टेबल बनाएंगे, और टेबल कैसे बनती है वो थोड़ा यहाँ ट्रिक हम लगाकर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले टेबल एक बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पास एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको जो है तो ब्लैक कलर कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है इस तरह मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको जो है ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, नहीं पहले मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद लिख लूंगा साइन कॉस टेन, कॉट थीटा लिख लूंगा। इसके बाद जो है तो सेक थीटा लिख लूंगा, और इसके बाद जो है तो कॉसेक थीटा मैं यहाँ पर लिख लूंगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और मैं यहां से क्या करता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। ये, और यहां से भी मैं यहां पास जो है तो डिग्री लिखूंगा। ठीक है, ये हम जो है तो मान पहले लिखेंगे। तो आप टेबल आपसे बनाते यहां बननी चाहिए। कि कैसे टेबल यहां बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होती है। तो आपसे ये टेबल बनाते यहां बननी चाहिए। ठीक है, इतना पहले हम यहां लिख लेते हैं। कहां तक, 0, इसके बाद 30, इसके बाद 45, इसके बाद 60, और इसको लिख देते हैं 90। ठीक है, और यहां से भी हम क्या करते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, इस तरह से हमें बना लेना है, और इसमें जो है तो मैं डिग्री लिख देता हूं। ठीक है, अब जो है बच्चों, अब आपको यहां पास एक बात का ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, इतना हो गया ना। ओके, इसके बाद जो है तो अब आपको इनके मान लिखना है। यहाँ पास जो है तो साइन 0 का मान कितना होगा, 30 का मान कितना होगा, 45 का मान कितना होगा, 60, 90। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पास 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3,
4 यहाँ पास लिख देना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। यहाँ 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, एक झटके में जो है तो सबके मान मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा बने रहिए वीडियो में। इसके बाद जो है तो आपको रूट लगा देना है सबके ऊपर। ये ठीक है ना। इसके बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखिए जो कटता है उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पास अगर 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा ना। ठीक है, यहाँ पास एक चीज नोटिस करने लायक है, एक √1 और √4 मैं लिख देता हूं तो मेरा √1 किसका वर्गमूल होता है, 1 का, है ना। और 4 जो होता है किसका, 2 का, तो मेरा यहाँ 2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है तो अगर इसको देखा जाए तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो मतलब कि ऊपर जो है तो √1 बचा और नीचे √2 बचा ना। ठीक है, तो यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो 1 ऊपर बचेगा और √2 नीचे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास यदि आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 तो ऊपर बचा रहेगा, लेकिन यहाँ पास जो है तो √4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो √3, अब √4 जो होता है किसका वर्गमूल होता है, तो हमारा 2 का, तो 2 यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 किसका होता है वर्गमूल, 1 का। ठीक है, रूट के अंदर 1 लिखा है तो 1 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ये 0 जो है 0 लिख देना है, यहाँ 1/2 लिख देना है, यहाँ 1/√2 लिख देना है, यहाँ पास √3/2 लिख देना है, यहाँ पास कितना आपको लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है, बात हुई क्लियर। इसके बाद देखिए ये sin थीटा का यदि आपसे बन गया तो फिर इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब आपको cos थीटा लिखने के लिए उल्टा आपको लिखते चले आना है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। अब देखिएगा, इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब tan थीटा का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल sin थीटा में cos थीटा का भाग दे देना है। तो देखिए 0 में 1 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में 1 का भाग हम दे रहे हैं। ठीक है, 0 में 1 का भाग दे रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 में √3/2 का हम भाग देंगे तो देखिए यहाँ पास 2 से 2 कट जाएगा, 2 से नीचे वाला कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1/√3। अगर हम इस मान लीजिए कि ये भाग की वो है तो देखिए ये 2 से ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता, नीचे वाले से नीचे वाला, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हमारा यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। तो 1/√3। अब देखिए यहाँ पास 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, अब यदि हम इसके नीचे √3/2 में 1/2 का अगर भाग दें तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा और √3 में 1 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, √3। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। इसके बटे में इस पूरे को लिखना है। ठीक है, √3/2 में 1/2 का हमें भाग देना है तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और √3 में 1 का भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, √3। ठीक है,
इसके बाद बच्चों अब देखिए, एक में हम 0 को भाग दे रहे हैं तो कितना होगा बच्चों? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हमारा हो जाएगा, इस जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। देखिए, यदि आप 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 होगा, लेकिन 1 में जब आप 0 को भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, बस आपको कॉट थीटा लिखने के लिए, अब मैं जो है तो कल बताया था, कल आपको मैं बताया था बच्चों कि अच्छा, टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा को उल्टा होता है। कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है ना उल्टा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां अपरिभाषित लिख देना है। ठीक है, 0/1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तो 1/0 क्या कहलाता है? हमारा अपरिभाषित कहलाता है। या इसी को आप यदि करना चाहें बच्चों ना तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आप उधर से लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप जो है तो उधर से लिखना स्टार्ट करिए। तो इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0। ठीक है, टेन थीटा का यदि आपसे बन गया तो कॉट थीटा का आप यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, या तो यदि आप इस तरह से सोचें कि टेन थीटा कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो देखिए 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो √3, और 1 का तो 1 ही रहेगा। √3 के बटे में 1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट है तो हमारा 0 हो जाएगा। इस तरह भी आप सोच सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए सेक थीटा हमारा लिखा हुआ है। तो सेक थीटा का हमसे वैल्यू पूछा है, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। तो यहाँ पास 1 का हमारा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास अगर 30 का मान लिखें तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे हमारा आ जाएगा। तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हमारा √2 ही होगा। 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारा 2 ही आएगा। और यहाँ पास यदि आप देखें तो 0/1 लिखा है, 0/1 लिखा है तो फिर 1/0 होगा, है ना? मतलब कि 1/0 होगा उल्टा करने पर, तो ये जो है तो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ये जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको जो है तो कैसे लिखेंगे? साइन थीटा का अपरिभाषित 0/1 है, यहां देखिएगा 0/1 है तो 1/0 लिखेंगे, मतलब कि 1 में 0 का हम भाग दे रहे हैं तो क्या होगा? हमारा अपरिभाषित। ठीक है, 1/2 लिखा है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप cos थीटा का मान लिख दिए हैं तो सिंपल सा यहाँ से बदलना स्टार्ट कर दीजिए, यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इनफाइनाइट 2 √2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2/√3, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 1 का 1 है। ठीक है, इतना बन जाएगा कि ना बनेगा? तो ये हमसे पूरी टेबल जो है तो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो हम टेबल बना सकते हैं। देखो साइन थीटा में आपको निकाल लेना साइन थीटा का मान, तो कॉस थीटा का आपको क्या करना है? उल्टा लिख देना है। ठीक है, टेन थीटा का निकालने के लिए आपको साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे करके निकाल लेना है पूरी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद कॉट थीटा यदि आपको लिखना है तो कॉट थीटा का इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0 जो है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक थीटा जो होता है वो हमारा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। तो 1
2/√3 और √2 2 ऊपर चला गया और 1 0/1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हमारा हो जाएगा, अपरिभाषित। बस कॉसेक थीटा में आपको कुछ नहीं करना है, इधर से जो है तो हम वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1, यहाँ से हमारा पूरा लिख गया। ठीक है, तो ये हमारी रही टेबल। इसके बाद अब जो है तो हम प्रश्नावली में चलेंगे। देखिए प्रश्नावली 8.2 के 5 जो क्वेश्चन है इनको हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर का हल करेंगे। पहला नंबर का हल sin 60 का मान कितना होता है बच्चों? sin 60 का √3/2 होता है ना। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 और cos 60 का मान वही होता है 1/2। ठीक है, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। अब देखिए यहाँ 4 जो है तो बराबर है तो एक बार 4 लिख देंगे, 3 + 1 यहाँ हम लिख देंगे। तो यहाँ पास 3 + 1 4 लिख देंगे, 4/4 से 4 कट गया तो हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करते हैं। यदि आपको वैल्यू याद रहेगी तो आप फटाफट निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला देखिए कितना इजी है। 2 लिखेंगे, हल 2 लिखेंगे। इसके बाद tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पास हम लिख देंगे। ठीक है, sin 60 का मान √3/2, यहाँ स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हम लगा दिए। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेप क्या कहती है? 2 का गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि √3 का 2 बार करेंगे गुणा तो 3 हमारा आ जाएगा, और 2 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4, माइनस √3 का 2 बार गुणा करेंगे 3, 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4। तो देखिए प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल हो गया तो 2 एकम 2 हमारा आंसर आ गया। हल तो cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 बटे sec 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान जो होता है तो 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है? तो जो हमारा sin 30 का मान होता है जस्ट उल्टा, मतलब कि 2। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बच्चों, 1/√2 भाग में 2 प्लस √3 का 2 में गुणा कर दीजिए तो 2√3 बटे में √3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, √3 का 2 में गुणा कर दिए तो 2 + 2√3 बटे √3। ठीक है, अगला स्टेप अगर देखें तो 1√2 लिखा हुआ है हमारा, और भाग का ये चिन्ह हम बना दिए, 2 + 2√3 बटे √3 ये लिख दिए। ठीक है, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? 1/√2 गुणा
रूट जैसे ही भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो √3 बटे 2√2 प्लस 2√6 का हम क्या कर रहे हैं, हर का परमेयीकरण कर रहे हैं। तो जो प्लस रहता है तो इधर क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। इसके बाद √3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2√6 माइनस 2√18, ठीक है, बटे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है। a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारा सूत्र होता है बच्चों a² माइनस b²। तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b² हमारा होता है। तो देखिए a है प्लस b है, a है माइनस b दिया हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। 2√6 माइनस 2√18 बटे 2√2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 4 दूनी 8 हमारा आ जाएगा, माइनस 2√6 का अगर हम करेंगे तो 6 4 24, ठीक है। तो यहां पास यदि आप देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2√6 माइनस 2√18 बटे माइनस का कितना 16, है ना। तो अगर हम इसमें इस पूरे से 2 कॉमन ले लें तो हमारा कितना हो जाएगा, √6 माइनस √18 बटे और कितना हो जाएगा 16 माइनस का, तो 2 से 8, ठीक है। तो हम ये जो माइनस हमारा है ना, तो माइनस की इसमें इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो 18 प्लस का हमारा हो जाएगा, माइनस का जब इंटू होगा तो माइनस का √6 प्लस का 18, तो मैं प्लस का 18 पहले लिख दिया, माइनस √6 बटे 8 मेरा यहां हो जाएगा नीचे, ठीक है, आंसर। इसी तरह अब हम इसको कर लेते हैं। तो sin 30 ये वाला है समझ में ना, ठीक है। इसको अब हम कर लेते हैं। तो देखिए sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान क्या होता है, उल्टा होता है साइन का, तो 2/√3 बटे में sec 30 का मान क्या होगा, 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होगा हमारा 1/2 प्लस cot 45 का मान 1, ठीक है।
अगर यहां पास देखा जाए तो 2 एकम 2, एक 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माइनस 2/√3 बटे, अगर यहां देखें तो 2/√3 प्लस 2 एकम 2, एक 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आराम से, है ना। इसके बाद इस √3 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा 3√3 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 बटे 2 का गुणा √3 में करेंगे तो 2√3 हमारा आ जाएगा, बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 प्लस √3 का 3 में करेंगे तो 3√3 बटे √3 का 2 में करेंगे तो 2√3, तो 2√3 से 2√3 यहां हमारा कट गया। इसके बाद देखिएगा क्या बचा, 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3 हमारा यहां बचा। अब जो है तो हर का परिमेयीकरण हम कर देंगे, हर का परिमेयीकरण, ठीक है। तो मैं यहां आगे लिखूंगा, तो 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3 गुणा, अब देखिए 4 प्लस लिखा है तो यहां जाएगा तो किसमें हो जाएगा, 4 माइनस में, और 3√3 नीचे 4 माइनस 3√3, ठीक है, 3√3 इतना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब 3√3 का हम 4 में इंटू करेंगे तो 12√3 आ जाएगा, ठीक है। रुकिएगा, इसको जो है तो डिटेल से मैं किए देता हूं, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, 3√3 मैं लिख देता हूं, 3√3 लिख देता हूं, और 4 माइनस 3√3, ये आप 9th क्लास में किए रहे होंगे, ठीक है, इस तरह। फिर -4 मैं लिख देता हूं, और इस 4 माइनस 3√3 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, और नीचे जो है, अब देखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है, मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह मेरा कितना है, 4 है, तो a का स्क्वायर लिख दिया, मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस b की जगह मेरा कितना है, 3√3, मतलब b का स्क्वायर यहां मैं लिख दिया, ठीक है। सूत्र मैं यहां पास लिख दिया हूं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो 3√3 का हम इसमें करेंगे गुणा, तो 12√3 माइनस 3√3 का 3√3 में गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 3 27, ठीक है। 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 आएगा, और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो 9 गुणा 3 इक्वल टू, अच्छा ऐसे देखो, 3√3 गुणा 3√3, तो इस 3 का 3 में इंटू हुआ तो 3, और √3 का √3 में तो 3,
सॉरी यहाँ 9, 3 का गुणा 3 में होगा 9 और √3 तो 3 तो 27। ठीक है 27 ऐसे करना है। इसके बाद माइनस 4 चक्कू 16 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12√3 नीचे 4 चक्कू 16 माइनस 3 त्रिक 9 त्रिक 27। ठीक है 3√3 का 2 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये अभी मैं आपको बताया। तो 12√3 तो 24√3 हो गया भाई। 12√3 24√3। अब माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे तो 7 6 13 2 1 3 1 4, लेकिन बड़ी संख्या का यहाँ चिन्ह हमारा लगेगा। ठीक है यहाँ पास ये माइनस होगा, ये प्लस माइनस माइनस तो 7 में 6 गए 1, 2 में 1 गए 1। ठीक है लेकिन यहाँ पास किसका चिन्ह लगेगा माइनस का। तो अगले वाले स्टेप में जो है तो इस माइनस का हम क्या कर देंगे ऊपर गुणा। तो हमारा कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3/11 आंसर। ठीक है इस माइनस का जो है तो इसमें हम इंटू कर देते हैं। तो देखिए माइनस 24√3 प्लस 43 हो जाएगा। तो 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। आई बात समझ में। ठीक है तो इस प्रकार से आपको करना है। यदि आपको हर का परिमेयीकरण नहीं करना तो इतना भी आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है लेकिन परिमेयीकरण करना जरूरी रहता है। माइनस का इसमें इंटू किया है तो माइनस 24√3 प्लस 43 हो जाएगा। तो प्लस 43 हो जाएगा तो मैं पहले लिख दिया प्लस 43, माइनस 24√3 मैं बाद में लिख दिया, नीचे 11 लिख दिया। ठीक है चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक भयानक देखिए 5 cos 5 गुणा cos 60 का मान कितना होता है भाई 1/2 का होल स्क्वायर। cos 60 का 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा sec 30 का मान कितना होता है तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर बटे में पूरे के। sin 30 का मान कितना होता है बता दो जल्दी से 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 का मान कितना होता है तो √3/2 का होल स्क्वायर। चलो 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4/√3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 प्लस सॉरी माइनस 1 का 1 बार आ जाएगा बटे में 1/2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1/4 हमारा आ जाएगा प्लस √3/2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। देखो कैसे √3/2 गुणा √3/2 तो √3 3 आ गया, 2 का गुणा 2 में किए तो 4 हमारा आ गया। ठीक है तो 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1 बटे में देखो ये 4 जो है तो हमारा नीचे 1 ठो है तो 1 ठो लिख देंगे, ऊपर जो है तो 1 + 3 लिख देंगे हम।
नेक्स्ट स्टेप 5/4, यहां 4 3 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा 12 आ जाएगा। 4 3 12, ठीक है। तो देखिए इस 4 का हम 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 5 15 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे, नहीं ऐसे ना करिए, कठिन होता जा रहा है ना, रुक जाइए। अभी आप इसको ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख लीजिए, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/3 1 4/4, ठीक है। 3 1 4/4, तो यहां पास देखिए 4 से 4 कट गया तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब देखिए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना, तो आसानी से 4 से 4 कट गया, अब वहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 का भाग उसमें दिए तो उतना ही आ गया, ठीक है। इसके बटे में आपको 1 मान लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे 4 3 और 1 का एलसीएम आपको ले लेना है और लाइन इस तरह खींच देना। 4 का भाग इस पूरे में देंगे तो 4 कट जाएगा, 3 और 1 बचेगा, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 प्लस 3 का भाग इस पूरे में देंगे तो 3 कट जाएगा, 4 और 1 बचेगा, तो 4 एकम 4 और 16 गुणा 4 माइनस 1 का भाग इसमें देंगे तो 4 1 पूरा आ जाएगा, ठीक है। 1 गुणा 4 गुणा 3, ठीक है। 15 प्लस 16 चौको 64 माइनस 4 3 12 एकम 12 बटे 4 3 12 एकम 12। अब देखिए यहां पास जो है तो पहले एडिशन करेंगे, 5 4 9 6 3 9, अरे सॉरी 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12, तो 9 में 2 गए 7, 6/12 आंसर, ठीक है। 67/12 जो है तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां आंसर आ जाएगा। यहां पास आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, चार 3 और 1 का एलसीएम आपको लेना, 4 3 1 नीचे लिख दीजिए सीधे। 4 का भाग अगर हम पूरे में देंगे तो 4 कट जाएगा, 3 और 1 बचेगा, तो 3 एकम 3 हुआ, 3 का गुणा मैं 5 में कर दिया 15 आ गया, 3 का भाग पूरे में दिया तो 3 कट जाएगा, 4 1 बचेगा, तो 4 का गुणा 16 में कर दिया तो 16 चौको 64 माइनस 1 का भाग पूरे में दूंगा तो उतना ही आ जाएगा, तो 4 गुणा 3 गुणा 1 मैं यहाँ पास लिख दिया हूँ। 15 प्लस 64 माइनस 12, तो इन दोनों को पहले बॉडमॉस रूल के हिसाब से पहले प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे -12, नीचे 12 लिख दिया, 79 में 12 जाएंगे 67/12, ठीक है। चलो भाई सही विकल्प आ गए, इनको भी कर लेते हैं, कितना होगा। 1 नंबर से चलते हैं, तो देखिए लिखा है 2 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बटे 1 प्लस 10 30 का 1/√3
का होल स्क्वायर, है ना, इतना ही होगा ना। ठीक है, तो 2/√3 बटे 1+1/√3 का गुणा करेंगे तो 1/3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2/√3 और 3 एकम 3 1 4, रुकिएगा अभी। 2/√3 भागे, देखिए 3 एकम 3 1 4, 4/3 यहां आ जाएगा। तो देखिए 2/√3 गुणा 3/4, है ना। जब भाग का चिन्ह गुणा बदलेगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर चला 4 नीचे। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 गुणा √3, √3 गुणा √3, और नीचे कितना बचा है, √3 गुणा 2, है ना। √3 गुणा 2 नीचे बचा है, 3 को मैं √3 गुणा √3, √3 से √3 कट गया तो √3/2। अब √3/2 किसका मान है देख लेते हैं, sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30। तो sin 60 का मान जो है तो हमारा √3/2 है। ठीक है, बन जाएगा ना। इसी तरह इसको कर लेते हैं हम, तो 1 माइनस tan 45 का मान 1/1 प्लस tan 45 का मान 1, तो 0/2। तो 0 में 1 का भाग दे रहे हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है, tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है। ठीक है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। sin 2a बराबर 2 sin a सत्य है या नहीं, जबकि a बराबर है 0 के। तो देख लेते हैं, sin 2a की जगह पहले क्या रखते हैं, sin 0 का मान 0। ठीक है, और 2 गुणा sin 0 का मान 0 तो 2। sin 30 अगर रखते हैं, यहाँ पास थोड़ा इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो a की जगह कितना रखेंगे, 0 पहले रखेंगे, तो 2 गुणा 0, और यहाँ 2 गुणा sin 0 का मान 0, तो 0 0। ठीक है, ये वाला सही है। sin 30 रखते हैं तो sin ये कितना हो जाएगा, a की जगह 30 रखते हैं तो 30 गुनी 60 बराबर 2। sin 30, तो sin 60 का मान √3/2 बराबर 2 गुणा sin 30 का मान 1/2। ये बराबर नहीं होगा भाई, है ना। 45 अगर हम रखते हैं तो 90, तो 45 अगर हम यहां रख देते हैं, ठीक है, 45 दूनी 90, तो sin 90 का मान sin 90 बराबर 2 गुणा sin 45, तो sin 90 का मान 1 बराबर 2 गुणा sin 45 का मान 1/√2। ये भी नहीं होगा। ठीक है, सबको मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, sin 2 गुणा 60 बराबर 2 sin 60। मतलब a की जगह आपको कितना रखना है, 60 रखते जाना है। तो 60 दूनी 120 का मान निकालना है, sin 60 का मान निकालना है, √3/2, तो √3 ना आएगा भाई। ठीक है, इतना, तो ये भी सही, ये ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है हमारा यहाँ सही हो जाएगा।
इसी तरह इसको कर लेते हैं हम 1030। 1030 का मान कितना होता है? 1/√3 बटे 1 माइनस 10² 30। 10² 30, तो 10² 30 का मान कितना? 1030 का मान 1/√3 का स्क्वायर बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3 और 1 माइनस 1/3। तो देखते हैं 2/√3 भागे 3 एकम 3, 3 में गए 2/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 में गए 2, 2/3। इतना हमारा ये आ जाएगा। ऊपर वाला लिख दिया, ये भाग का चिन्ह मैं यहां लगा दिया और इसको सॉल्व करके यहां लिख दिया। ठीक है, तो 2/√3 गुणा 3/2, इससे कट जाएगा, तो भाग का चिन्ह गुणा में बदलेंगे तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 को जो है तो मैं क्या लिख दूंगा? √3, 3 गुणा √3/√3। तो √3 से √3 कट गया, तो मेरा कितना आ गया? √3। तो इसको सॉल्व करने पर √3 आता है, तो देखेंगे cos 60 का मान कितना? 1/2। sin 60 का मान √3/2, ये होगा हमारा। ठीक है, 1060 जो है वो का मान जो है √3 हमारा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर, लेकिन हाँ इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कोई एक ना एक जरूर आएगा। इसके बाद इसको कर लेते हैं हल। टेन a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, तो 10a प्लस बी बराबर, अच्छा √3 किसका मान है 10 की लाइन में? तो 1060। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटेंगे नहीं। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया? 60, समीकरण नंबर ए। 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो 10a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान है भाई 10 की लाइन में? 1030। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हम लिख देंगे a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर, और इन दोनों को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिए प्लस का साइन है तो माइनस का, प्लस का माइनस है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे? काट देंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस बी तो कितने बी हो गए? 2b हो गए। 60 में 30 जाएंगे तो 30, तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 30/2। तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, 30 में 2 का भाग देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, 60 है। तो a प्लस साठ में 15 जाएंगे तो 45, ठीक है। अतः a और b के मान, अतः a और b के मान क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री है। ठीक है। देखिए क्या किए हैं कि सिंपल सा ये हम 10a प्लस बी या √3 लिख दिया। 10a प्लस बी लिखा, मैं यहां सोचा कि √3 जो है किसका मान है, 1060 का। तो 10 से 10 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60। 10a माइनस बी बराबर, फिर से मैं लिखा तो यहां मेरा 1 था, ठीक है, 1/√3। फिर से मैं यहाँ दिमाग लगाया कि 1/√3 किसका मान है, तो 1030 का। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 को घटा देंगे कुछ इस प्रकार। तो a प्लस का चिन्ह है तो माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। तो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, b जोड़ेंगे 2b, और 60 में 30 जाएंगे तो 30 बचेगा, ठीक है। तो b बराबर 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा b बराबर, ठीक है। तो b का मान 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पास। तो b की जगह 15, तो 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 60 में 15 जाएंगे तो 45, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये करना है। चलिए लास्ट है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो साइन a प्लस b का सूत्र जो होता है ये भाई गलत दिया हुआ है ना, क्योंकि साइन a प्लस b का सूत्र होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, है ना, ये सूत्र होता है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि आप लिख दीजिएगा सत्य है, क्योंकि इतना ये होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ फाइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सही है, एकदम से सही है ये, क्योंकि पहले 0 होता है और 90 जाते जाते 1 हो जाता है ना। तो मतलब कि जैसे जैसे थीटा का मान हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसके मान में वृद्धि होती जाती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप देखेंगे पहले जो है तो 0 का मान, कॉस 0 का मान कितना रहता है, 1 रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं 90 डिग्री होता है जैसे, तो वो हमारा 0 हो जाता कॉस 0। थीटा के सभी मानों पर फाइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे, नहीं, बिल्कुल गलत है। a बराबर 0 है तो कॉट परिभाषित नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनके उत्तर दे देना है। आप ये देख लीजिए ना, कॉट a का जो मान है वो परिभाषित नहीं है, ठीक है, अपरिभाषित है, ओके। और कुछ है तो भैया ये है हमारी टेबल, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बुक में भी दिया हुआ है। टेबल नंबर कौन है, 8.1 है ना, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो हमारी प्रश्नावली जो है 8.2 कंप्लीट होते हुई कंप्लीट हो गई, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।